बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक नई भूमिका ने पूरे दक्षिण एशिया में बहस छेड़ दी है। जिस अमेरिका को अब तक कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख के लिए माना जाता रहा है, उस पर अब आरोप लग रहे हैं कि वो बांग्लादेश की विवादित इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी को साधने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप ऐसे ही नहीं लगे हैं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार की रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में तैनात एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने हाल ही में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े संकेतों और भविष्य की राजनीति को लेकर बंद कमरे में बातचीत की। इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर अमेरिका बांग्लादेश में क्या खेल करना चाहता है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। रिपोर्ट बताती है कि बातचीत 1 दिसंबर को हुई थी, जब अमेरिकी डिप्लोमेट बांग्लादेश की महिला पत्रकारों के साथ एक ऑफ द रिकॉर्डिंग मीटिंग कर रहे थे। इस बैठक में डिप्लोमेट ने खुलकर कहा कि बांग्लादेश धीरे धीरे एक इस्लामिक शिफ्ट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 12 फरवरी के चुनावों में जमात-ए-इस्लामी अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, यानी उसे एक तरह से दोस्त माना जाए। इतना ही नहीं, डिप्लोमेट ने पत्रकारों से यहाँ तक कहा कि जमात की प्रभावशाली छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर को मीडिया में ज्यादा जगह दी जानी चाहिए ताकि उसे मुख्य धारा में लाया जा सके। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की कोई साधारण राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का खुलकर विरोध किया था। उस पर लंबे समय तक प्रतिबंध भी लगा रहा और उसे पाकिस्तान समर्थक पार्टी के तौर पर देखा जाता रहा है। जमात-ए-इस्लामी शरिया आधारित शासन की समर्थक रही है और उस पर कट्टर इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेश में इस पार्टी को हमेशा से एक संवेदनशील और विवादित ताकत माना गया है। हालांकि हाल के सालों में जमात ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है। पार्टी अब खुद को भ्रष्टाचार विरोधी और सुधारों पर जोर देने वाली पार्टी के तौर पर पेश कर रही है, ताकि वो आम और मीडियम वर्ग के वोटरों तक पहुंच बना सके। इसी बीच अमेरिकी डिप्लोमेट की बातचीत का एक और हिस्सा भी सामने आया है, जो बेहद अहम माना जा रहा है। डिप्लोमेट ने कहा कि अगर जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आकर महिलाओं पर पाबंदियां लगाती है या शरिया कानून थोपने की कोशिश करती है, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उनके मुताबिक ऐसे किसी कदम पर अमेरिका अपने आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। डिप्लोमेट ने यहाँ तक कहा कि बांग्लादेश पर तुरंत 100% टैरिफ लगाए जा सकते हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। इस बयान को कुछ लोग अमेरिका की चेतावनी मान रहे हैं, तो कुछ इसे दबाव की राजनीति कह रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने सफाई भी दी है। दूतावास का कहना है कि यह बातचीत एक सामान्य और ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा थी और अमेरिका किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। वहीं जमात-ए-इस्लामी के अमेरिकी प्रवक्ता और पार्टी नेताओं ने भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक पत्रकार का नजरिया है, न कि अमेरिका की आधिकारिक नीति। लेकिन सवाल यही नहीं खत्म होते। असली चिंता भारत को लेकर खड़ी हो रही है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका वास्तव में जमात-ए-इस्लामी के करीब जाता है, तो ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता है। भारत लंबे समय से जमात-ए-इस्लामी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है। इसकी एक बड़ी वजह पार्टी के पाकिस्तान से कथित रिश्ते और उसकी कट्टर इस्लामी सोच रही है। ऊपर से बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक हालात भी भारत के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भारत बांग्लादेश संबंध पहले से ही तनाव में है। शेख हसीना का भारत में निर्वासन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और लगातार बनी राजनीतिक अस्थिरता ने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका जमात-ए-इस्लामी को स्वीकार्य राजनीतिक ताकत के तौर पर आगे बढ़ाता है, तो इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी एक नई दरार आ सकती है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार माइकल कोगेलमैन का कहना है कि भारत की बांग्लादेश को लेकर सबसे बड़ी चिंता हमेशा से जमात-ए-इस्लामी रही है। यानी साफ है कि अमेरिकी डिप्लोमेट और जमात-ए-इस्लामी के बीच हुई ये कथित बंद कमरे की बातचीत सिर्फ बांग्लादेश की घरेलू राजनीति का मामला नहीं है। इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर भी पड़ सकता है, खासकर भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर।